पलामू के बाद देवघर में शिव बारात पर शुरू हुआ संग्राम। प्रशासन ने एहतियातन देवघर में धारा 144 लगाई। जिला प्रशासन के आदेश के खिलाफ गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे हाईकोर्ट गए। कोर्ट में निशिकांत दुबे ने धारा 144 हटाने की मांग की। देवघर में धारा 144 लगाए जाने पर सियासत तेज हुई। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, जिला प्रशासन शिव बारात को रोकने की कोशिश में लगी है। ये जो झारखंड सरकार का हिंदू विरोधी मानसिकता है वो देवघर में दिखाई दे रहा है। देवघर में मुख्यमंत्री शिव बारात नहीं निकालने देना चाह रहे हैं, जबकि ये शिव की नगरी है। देवघर यदि शिव हैं तभी देवघर है। और इसके खिलाफ जो है मैंने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। पलामू हिंसा पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा, बवाल करने में दंगाई और संघ परिवार जीत गए और शांति रखने में सरकार चूक गई। इस कॉन्टेक्स्ट में, झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये देखना पड़ेगा कि ये सरकार की नाकामी है और उन लोगों की कामयाबी है जो दंगा करना चाहते थे। दिल्ली में आदि महोत्सव का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। पीएम ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को भी पुष्पांजलि अर्पित की। आदि महोत्सव में पीएम मोदी के साथ केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। आज से 27 फरवरी तक ध्यानचंद स्टेडियम में होंगे आयोजन। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में जारी है मतदान। वोटिंग के लिए मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की भारी भीड़। सीएम मानिक साहा ने अगरतला में वोट डाला। कहा, बीजेपी त्रिपुरा में जरूर सरकार बनाएगी। पीएम मोदी ने की रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील। त्रिपुरा में आज 259 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। राहुल गांधी ने विशेषाधिकार हनन के नोटिस का जवाब दिया। सूत्रों के हवाले से खबर, राहुल गांधी ने अपने जवाब में अपने भाषण को सही ठहराया। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने अपने जवाब में लिखा कि उन्होंने भाषण में किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया। छुट्टियां बिताने गुलमर्ग पहुंचे राहुल गांधी। स्कीइंग करते नजर आए। आइस स्कीइंग करते हुए राहुल गांधी का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ। कानपुर देहात में बुलडोजर एक्शन के दौरान हुई मां बेटी की मौत पर एक्शन में योगी सरकार। यूपी सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। अग्निकांड की जांच के लिए कानपुर कमिश्नर और एडीजी कानपुर की 2 सदस्यीय एसआईटी की टीम बनाई गई। दिल्ली मेयर का चुनाव आज नहीं होगा। दिल्ली मेयर का चुनाव को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि एमसीडी मेयर के चुनाव में मनोनीत पार्षदों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं। कानूनी सवालों पर सुनवाई के बाद होगा चुनाव। चित्रकूट जेल में बंद अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत अंसारी से जुड़ा मामला। आज खत्म हो रही है निकहत अंसारी की जुडिशियल कस्टडी। भ्रष्टाचार अधिनियम में केस दर्ज होने के कारण लखनऊ की स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट में होगी सुनवाई। पति के साथ चित्रकूट जेल में अवैध तरीके से मुलाकात करते हुए पकड़ी गई थी निकहत। कल ही अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल से कासगंज की सख्त जेल में शिफ्ट किया गया। चित्रकूट जेल में रुतबे के चलते माफिया का बेटा अब्बास अंसारी बिना रोक टोक पत्नी से मिलता था। यूपी के सुल्तानपुर में तड़के 2 मालगाड़ियों में आमने सामने की टक्कर। मालगाड़ी के 8 डिब्बे पलटे। सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन से चंद दूरी पर सुल्तानपुर बनारस रेलवे ट्रैक पर हादसा हुआ। दोनों ट्रेनें एक ही पटरी पर थी। गुजरात में अमरेली के गांव घूमते दिखे यहां पर 8 शेर। गांव की गलियों में घूमते शेर सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के बाद मुंबई में भी लिव इन में रहने वाली प्रेमिका को प्रेमी ने मार डाला। शव को बेड में छिपाया और बहन को मैसेज कर कत्ल के बारे में खुलासा किया। प्रेमिका की हत्या की वारदात पालघर के नालासोपारा में है। मृतका मेघा मुखपूर्वी और हार्दिक शाह एक साथ रहते थे, पर हर रोज का लड़ाई झगड़ा कत्ल की वजह बना। हार्दिक के कबूलनामे के बाद पुलिस ने बेड से शव को बरामद किया। हार्दिक की गिरफ्तारी हुई। वहीं पुलिस ने हार्दिक की बहन के साथ चैट भी रिकॉर्ड में रखा। मुरादाबाद में नामी चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंस कारोबारी श्वेता तिवारी की गोली मारकर हत्या। दफ्तर के पास ही अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी। परिवार ने श्वेता तिवारी के किसी से निजी रंजिश होने से इनकार किया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस भी खंगाल रही है। महाराष्ट्र के ठाणे महानगर पालिका के असिस्टेंट कमिश्नर महेश आहेर के साथ हाथापाई। आहेर के वायरल ऑडियो क्लिप पर अनबन। गुजरात के वडोदरा में 100 करोड़ की सरकारी जमीन पर बनी हवेली ध्वस्त। बुलडोजर से गिराया गया अवैध मकान। दिल्ली में एक शख्स ने अपने व्हाट्सएप पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की फोटो लगाई और नागालैंड बीजेपी नेताओं से चुनाव को लेकर पैसे की मांग की। दिल्ली के निकी हत्याकांड में लगातार हो रहे चौंकाने वाले खुलासे। सूत्रों के मुताबिक 9 फरवरी की रात निकी के साथ साहिल कई घंटों तक घूमता रहा और निगमबोध घाट के पास एक पार्किंग में उसकी हत्या कर दी। आरोपी साहिल के पास से निकी यादव का फोन भी बरामद किया गया है। आरोपी ने निकी के फोन से व्हाट्सएप चैट सहित सभी डेटा को डिलीट कर दिया। आरोपी साहिल गहलोत की शादी की तस्वीर सामने है। निकी के मर्डर के बाद ही साहिल ने रचाई दूसरी लड़की से शादी। पूछताछ में साहिल ने खुलासा किया, हत्या के 15 घंटे बाद ही उसने अपने घरवालों से उनकी मर्जी से शादी की। 4 दिन तक किसी को भी हत्याकांड की भनक तक नहीं लगी।
निकी यादव मर्डर केस में दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा। कड़ी कार्रवाई की मांग के साथ विस्तृत रिपोर्ट तलब की। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉरेंस बिश्नोई की होगी पेशी। पुलिस विभाग के आला अधिकारी पहुंचे जवाहर सर्कल थाने। जवाहर सर्कल थाने को किया गया छावनी में तब्दील। कल प्रोडक्शन वारंट पर पंजाब से जयपुर लाई थी जयपुर पुलिस। दिल्ली के अलीपुर थाना में अपहरण और डकैती के मामले का खुलासा। 6 आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के पाटन में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार जीप और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 7 लोगों की मौत। हादसे में 5 लोगों की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। मुंबई के सेंट्रल रेलवे की लोकल ट्रेन में लगी आग। चारों तरफ छाया धुएं का गुब्बार। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। दिल्ली से ज्यादा दम घोट रही है मुंबई की हवा। बना दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर। सूरत पुलिस का सराहनीय कार्य। अनाथालयों में रह रहे बच्चों के लिए भोजन और कपड़े मुहैया कराए। कहराम अनामारस में भी विनाशकारी भूकंप के 222 घंटे बाद एक महिला को मलबे से जिंदा निकाला गया। 42 साल की महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 6 फरवरी को आए भूकंप के 200 घंटे बाद मलबे से अब तक 9 से ज्यादा लोगों को जिंदा निकाला गया। भारतीय सेना के फील्ड हॉस्पिटल में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के पेशेंट आने लगे हैं। 20 फरवरी से दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद के लोगों को मुंबई जाना और आसान होगा। डीएनडी फ्लाईओवर पर बनाया जा रहा लिंक एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा। दिल्ली में ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई का एक और कदम। आरबीआई ने 32 एग्रीगेटर्स को दी ऑनलाइन की सैद्धांतिक मंजूरी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र की कवायद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यदि राज्य तैयार हों तो पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी कर सकती है। भारत और रूस के बीच व्यापारिक रिश्ते और मजबूत हुए। रूस हिंदुस्तान का चौथा सबसे बड़ा आयातक देश बना। फीजी दौरे पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में शिरकत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फीजी के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने को लेकर हुई बातचीत। बैठक के बाद एस जयशंकर ने कहा, भारत और फीजी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तौर पर बेहद करीबी देश हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फीजी के सुवा में सोलराइजेशन ऑफ रेजिडेंस ऑफ पैसिफिक हेड्स ऑफ स्टेट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ऐन वक्त पर तुर्की दौरा रद्द होने की वजह का खुलासा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप से आहत तुर्की ने पाक पीएम की मेजबानी से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान में मिनी बजट के बाद बढ़ गए पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 22 रुपये 20 पैसे से बढ़कर 272 रुपये लीटर हुआ है। डीजल 17 रुपये बढ़कर 280 रुपये लीटर हुआ। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन रविवार को तुर्की का दौरा करेंगे। 6 फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप से तबाह हुए तुर्की के हालात का ब्लिंकन जायजा लेंगे। ऑस्ट्रेलिया में सरकारी इमारतों से चीनी सीसीटीवी कैमरे हटाए जाने पर भड़का चीन। अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए चीन ने कहा, चाइनीज कैमरे को हटाकर ऑस्ट्रेलियाई सरकार हमारी कंपनियों को बदनाम कर रही। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। चीनी राष्ट्रपति के निमंत्रण पर पहुंचे रईसी पिछले 20 सालों में चीन का दौरा करने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले का विरोध करने वाली पत्रकार मरीना ने किए चौंकाने वाले खुलासे। फ्रांस में रह रही रूसी पत्रकार ने कहा, देश नहीं छोड़ना चाहती तो हो सकती थी हत्या। स्विट्जरलैंड संसद के पास बम की अफवाह से हड़कंप। जांच के बाद पुलिस ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहने विस्फोटक के साथ एक शख्स को अरेस्ट किया। जर्मनी की लुफ्तांसा एयरलाइंस में तकनीकी खराबी के चलते बुधवार को विमान सेवा बाधित रही। दर्जनों फ्लाइट्स कैंसिल हुई। यात्रियों को भी परेशानी हुई। झटके आए। फिलीपींस में भी बुधवार को आए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 6.1 आंकी गई तीव्रता। इंडोनेशिया के पापुआ क्षेत्र में विद्रोहियों ने विदेशी पायलट को बनाया बंधक। विद्रोहियों ने जारी की न्यूजीलैंड के बंधक बने पायलट की तस्वीर। कनाडा के मिसिसॉगा में स्थित राम मंदिर लिखे गए भारत विरोधी स्लोगन्स। भारत दूतावास ने जताई नाराजगी। अफ्रीका में फैला खतरनाक मार्बर्ग वायरस, 9 लोगों की मौत।